नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज कुछ बयानों की चर्चा हम करेंगे। ये बयान अलग अलग समय पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हैं। इस पूरे बयान पर दो बातें समझने लायक हैं। एक तो ये कि जो हाल के दो दौरे हुए हैं राहुल गांधी के, एक इंग्लैंड और दूसरा अभी अमेरिका में, जिसको लेकर अभी उनके बयानों पर जो बवाल मचा हुआ है, और दूसरा अमेरिका। ये इंग्लैंड और अमेरिका के जो दो दौरे हैं उनमें जो बयान दिए गए हैं, दरअसल उसका मकसद क्या है, इससे क्या राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस पर तमाम तरह की चर्चाएं आप कई चैनल्स में देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको कुछ अलग बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब राहुल गांधी देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं, विदेश में जाकर अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलते हैं, तो या लोकतंत्र के बारे में कुछ बोलते हैं, तो ये तो तय है कि उनका जो लिसनर है, उसका जो श्रोता वर्ग है, वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के लोग ये पसंद क्यों करेंगे कि उनके अपने ही देश की बुराई कोई बाहर करे, अपने देश का नेता करे? तो वो ये निश्चित रूप से फिर राहुल गांधी कहीं और एड्रेस कर रहे होते हैं, किसी और को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बताना क्यों ज़रूरी है और इसकी टाइमिंग क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मामूली बयान नहीं है कि वो कहीं पर गए और आमतौर पर जो राहुल गांधी की छवि बना दी गई है, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा बोलने से क्या होगा, और फिर कांग्रेस पूरी तरह से डिफेंड करती है उनके बयानों को, पूरी ताकत से डिफेंड करती है, तो फिर ये समझ में आता है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है कांग्रेस की। अब इन दोनों बयानों को जरा समझिए और फिर समझिए कि दरअसल जब विदेश में जाकर वो ये कहते हैं तो उनका श्रोता कहाँ है, उनकी नज़र कहाँ है। चूंकि जो भारत के हित में है, जो भारत के बारे में सोचता है या देश हित के बारे में सोचता है, वो उनका लिसनर नहीं हो सकता, उनका दर्शक नहीं हो सकता इन बयानों में। तो निश्चित रूप से उनकी नज़र उन पर है जो भारत के बारे में कुछ अच्छा सुनना या जानना नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कही जाएं ताकि भारत की बदनामी हो। ये वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें संतुष्ट करने की कोशिश हो रही है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। पहले इन दोनों बयानों को, आप अलग अलग समय में दिए गए दोनों बयानों को अगर हम देखें, हम अखबारों के जरिए जो समझ पाए हैं या उनके बयानों को सुनकर जो समझ पाए हैं, वो ये है कि पहले इंग्लैंड वाली उनकी यात्रा को आप याद करें, उन्होंने कहा लोग भारत और उसके लोकतंत्र के पैमाने को नहीं समझते, तो अगर यूरोप में लोकतंत्र अचानक गायब हो जाए तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और उन्होंने ये पूरी बातचीत सिर्फ लोकतंत्र पर रखी और लोकतंत्र को भारत में किस तरह से खतरा है ये बताने की कोशिश की। ये भी कहा उन्होंने कि ये जो लोकतंत्र को के जो प्रोटेक्शन में हैं लोग, वो उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी बताने की उन्होंने कोशिश की। अब इन्होंने साथ में ये भी कहा कि लोकतंत्र के लिए जिस संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है, संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका, सिर्फ लामबंदी का विचार, सिर्फ घूमने का विचार, ये सब विवश होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। ये इन्होंने इंग्लैंड दौरे पर कहा था, अमेरिका दौरे की बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है और संघ को बातचीत और बातचीत की आवश्यकता है। ये तेजी से खतरे में आ रहा है। स्टेट और सेंट्रल के बीच के विवाद को लेकर उन्होंने ये बातें कही। मतलब ये ओवरऑल उनकी बात का लबोलुआब ये था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब जब वो इस बार अमेरिका गए हैं, तब तक कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिल चुकी है। तो अब वो जो तमाम पक्षपात की बातें इन्होंने कही थी कि सारा सिस्टम फेल है, सारे सिस्टम पर कब्जा है, सब कुछ खराब हो रहा है, वो बातें अब नहीं दोहराई जा सकती थी। तो उस वक्त भी
उनको सुनने वाले लोग थे। जो बातें वो कह रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सुनी जाएं, ये उनकी कोशिश थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभी जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि वो ऑटोग्राफ चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो उन्हें बॉस ही करार दिया। तो इसका कुछ ज़्यादा असर पड़ा नहीं। लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर जब इसका असर नहीं पड़ा तो राहुल गांधी इतनी मशक्क़त किसके लिए कर रहे हैं? जो एंटी इंडिया लॉबी है उसके लिए ये एक बड़ी बात है। जो राहुल गांधी बता रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुराक है जिससे कि वो संतुष्ट होते हैं। अब इस बार जब वो अमेरिका गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार वो ये नहीं कह सकते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इस बार उन्होंने मोदी जी को, जो कि अमेरिका ही जाने वाले हैं अब से कुछ दिनों के बाद, और जिसके लिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये कहा कि इतने सारे लोग आना चाहते हैं उस कार्यक्रम में कि हमें सीट मैनेज करने में दिक्कत हो रही है और वो ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अब इस बार उन्होंने जानबूझकर वो लोकतंत्र वाली बात यहाँ से हटा दी। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ओपिनियन ऐसा बनाया जाए बाहर में, जिससे कि जो एंटी इंडिया लॉबी है, जो प्रधानमंत्री के कद को बढ़ता हुआ देखना, अब यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना को ही नज़र में रखते हैं या भारत के प्रधानमंत्री को नज़र में रखकर सोचते हैं, ये अलग अलग नज़रिया है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये किया कि इस बार के पूरे हमले के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को रखा ताकि जो अमेरिका का दौरा है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े। ये तय है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आप पूछेंगे कि आखिर ये बोलने की ज़रूरत क्यों है। इस बार उन्होंने कहा कि मोदी जी भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में समझा सकते हैं और अपनी जो उनके साथ हुआ, उनकी सदस्यता चली गई मानहानि के मामले में, तो उस बारे में बहुत सारी बातें की। और इस पर किसी ने पूछ भी दिया बल्कि कि क्या आप अपने घरेलू चुनौतियों को विदेशी मदद को निपटाने में विदेशी मदद मांग रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़ाई हमारी है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई हमारी है। पिछली बार की जो बातचीत थी, जो ब्रिटेन में कही गई बातें थी, उससे ऐसा लगता था कि जैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश ही सामने आ सकते हैं, बाकी तो कोई उम्मीद उनके पास बची नहीं थी। लेकिन कर्नाटक ने एक उम्मीद ज़रूर उनके लिए पैदा कर दी। तो ये बहुत दिलचस्प है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और जो कुछ भी वो बोलते हैं उसका मकसद कहीं और दिखता है। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन ये दिखता ज़रूर है कि जो एंटी इंडिया लॉबी है उसके लिए एक खुराक ज़रूर है। मतलब ये है कि उनके पास एक वर्ग ऐसा है, वो इंडिया में भी हो सकता है, जो कि उस तरह की सोच रखता हो, लेकिन उनके पास एक ऐसा वर्ग ज़रूर है जिसे वो संबोधित करते हैं। वो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, या वो लोग जो देश के बारे में सोचते हैं या देश हित में सोचते हैं या देश में क्या कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या देश का नाम अच्छा सुनाई पड़ना चाहिए, जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए वो कतई नहीं बोलते। अगर ऐसा बोलते तो देश में आने पर उनकी आलोचना होती है, हर जगह आलोचना होती है, संसद में आलोचना होती है, यहाँ डिबेट्स होते हैं, इंडिया में डिबेट्स होते हैं, आम पब्लिक उससे नाराज होती है। तो वो उन सब को नाराज क्यों करते? तो स्वाभाविक है कि उनका ऑडियंस कहीं और है, वो कहीं और संबोधित कर रहे होते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको वो संबोधित करते हैं, ये एक रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाने की जरूरत है। राहुल गांधी भारत विरोधी बयान क्यों देते हैं और उसको सुनने वाले कौन लोग हैं, उसके दर्शक कौन हैं, ये जानने की जरूरत है। चूंकि जो आम आदमी है, जो आम हिंदुस्तानी है, वो उनके इन बयानों से कभी भी खुश नहीं हो सकता है। तो इस बार के बयान में उन्होंने वो लोकतंत्र वाली बात हटा दी, क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद अब अगर ये बात वो कहते तो बहुत तरह के प्रश्न खड़े हो जाते। इसलिए लोकतंत्र वाली बात को उन्होंने एक किनारे कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। अब विदेश जाकर आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से निशाने पर लेते हैं,
क्या बोलते हैं इसके अपने अपने मायने हैं, और उसको सुनने वाले कौन हैं, उन्हें आप क्यों सुनाना चाहते हैं, ये एक सवाल है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।